कैंसर बच्चों के लिए वरदान है मेडिकल का स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट। मेडिकल डीन के प्रयास से कैंसर पीड़ित बच्चों के चेहरे पर आ रही नई खुशी। प्रदेश का इकलौता इंस्टीट्यूट जहां कैंसर पीड़ित बच्चों का इलाज हो रहा है। सैकड़ों बच्चों की मददगार बन रही है कडल और कैन किड्स फाउंडेशन। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका सही समय पर इलाज ना हो तो जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। यह बीमारी उस वक्त और भयावह लगती है जब इसकी चपेट में छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं। यह बीमारी केवल मरीज ही नहीं पूरे परिवार पर कहर बनकर टूटती है। परंतु नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट कैंसर पीड़ित पुरुष महिला के साथ बच्चों के लिए वरदान बना हुआ है। इंस्टीट्यूट के इस कार्य में कडल और कैन किड्स फाउंडेशन जैसी सामाजिक संस्थाएं मददगार बन रही हैं। सैकड़ों बच्चों को फ्री खाना से लेकर उनके इलाज और शैक्षणिक कोर्स पूरा कराने के लिए दोनों संस्थाएं काम कर रही हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कॉलेज का स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट पहला अस्पताल है जहां कैंसर पीड़ित बच्चों का निशुल्क इलाज किया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि कैंसर से संबंधित सभी जांचें जो मेडिकल अस्पताल में नहीं होती, उनका पूरा खर्च कडल फाउंडेशन उठाती है। मैं कडल्स फाउंडेशन की ओर से काम करती हूँ। हमारा जो कडल्स फाउंडेशन है वो पुअर बच्चों के लिए राशन प्रोवाइड करता है और डेली मील्स में जो प्रोटीन रिच चीज़ें होती हैं जैसे चिक्की, पीनट्स, जो कि कैंसर पेशेंट को मेन जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है, प्रोटीन होता है। यहाँ पे बच्चों को नहीं पता होता है कि प्रोटीन क्या होता है, किस किस चीज़ों में प्रोटीन रहता है, तो वो सारी काउंसलिंग मैं डेली यहाँ पे करती हूँ। ये सारा कुछ हमारी कडल्स फाउंडेशन की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। कडल और कैन किड्स फाउंडेशन किस तरह कैंसर पीड़ित बच्चों की मदद कर रही है, इसके बारे में मेडिकल डीन डॉक्टर गीता गोइंग ने बताया कि कडल एनजीओ न्यूट्रिशन का ख्याल रखती है। मतलब पीड़ित बच्चों का खान पान कैसा होना चाहिए, इसके लिए संस्था किसी भी तरह का पैसा नहीं लेती। बात कैन किड्स एनजीओ की करें तो यह संस्था बच्चों की दवाइयों से लेकर अन्य जरूरी चीजें मुहैया कराती है। मैं अधिष्ठाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, और इस समय मैं कहना ये चाहती हूँ कि जितने भी हमारे सीमित संसाधन हैं उसमें भी हम हमारे स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में भरपूर काम कर रहे हैं और सभी काम कर रहे हैं। और विशेषतः जो चाइल्डहुड कैंसर, बच्चों के जो कैंसर है, इसमें बहुत बढ़िया काम चल रहा है। हमने 2 एनजीओज़ कडल्स और कैन किड्स इनके साथ करार किया है। और आपको ये बताऊं कि हम एकमात्र ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं इस प्रदेश के जिसने इन एनजीओज़ को यहाँ लेके आए हैं। ये एनजीओज़ दोनों मिलके मेरे बच्चों के खान पान के अलावा भी हर तरीके से मदद करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी देखें कि किस तरीके से मेरे चिकित्सक और ये एनजीओज़ लग के इन बच्चों की सेवा कर रहे हैं। और जैसे ही बोन मैरो ट्रांसप्लांट बनना शुरू हो गया है, शायद अगले 6 महीने में चालू हो जाएगा, और हम सर्वश्रेष्ठ संस्थान बन के उभरेंगे। और मेरा ये वादा है कि महाकौशल, विंध्य, ये जो भी एरिया है, यहाँ पे कोई भी कैंसर पीड़ित, खासकर अगर वो बच्चा हो, तो वो मेरे पास से ज़रूर से स्वस्थ होके जाएगा। ये मेरी आप सबसे प्रॉमिस है। मेडिकल का स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में फिलहाल कैंसर पीड़ित 18 बच्चे हैं। सभी को बेहतर इलाज के साथ मूलभूत सुविधाएं मुहैया हो रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स का ख्याल भी रखा जा रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता पाठक। मैं बच्चों के कैंसर की डॉक्टर हूं और ब्लड से संबंधित समस्याओं का भी इलाज करती हूं। मैं मेडिकल कॉलेज में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में बच्चों के कैंसर के इलाज के लिए यहां पर पोस्टेड हूं। यहाँ पर मैं 1 साल पहले आई थी, तब हमारे पास कुल बच्चों की संख्या 2 से 3 होती थी। मुख्य कारण जांच ना होना और सुविधा, बच्चों के डॉक्टर की सुविधा ना होने की वजह से इनको मोस्टली यहाँ से रेफ़र कर दिया जाता था। पर मेरे आने के बाद मैंने कई डॉक्टर्स के प्रयास से और डीन मैम के सहयोग से हमने यहाँ पर एक नया वार्ड शुरू किया और अब हमारे पास यहाँ पर भर्ती मरीजों की संख्या 15 से 25 हो चुकी है। ये बच्चे अलग अलग प्रकार के कैंसर से ग्रसित है। इसमें 50 से 60% ब्लड कैंसर होता है, जिसकी पहले जांचें बहुत मुश्किल से बाहर हुआ करती थी, पर आज हर जाँच फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है। इस फ्री ऑफ कॉस्ट जांच के लिए हम कैन किड्स एनजीओ को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने बच्चों की जांच कराने में हमारा सहयोग किया। इसके अलावा बच्चों को न्यूट्रिशन में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब हम कीमोथेरेपी देते हैं तो बच्चे को अगर सही तरीके से पोषण नहीं दिया जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं। तो इस पोषण के सपोर्ट के लिए हमें कडल फाउंडेशन है, जिससे हमने डीन के थ्रू हमने उनके साथ टाई अप किया था।
तो वो हमारे बच्चों को हर तरह की बेस्ट से बेस्ट पोषण की सामान उपलब्ध कराती है तथा पूरे परिवार का राशन भी महीने का उपलब्ध कराते हैं। तो इस तरह की मदद के साथ हम आज इस मुकाम पर आ गए हैं कि अब एटलीस्ट हम 15 से 20 बच्चों का एक बार में इलाज कर सकते हैं। ये संख्या बहुत अधिक है, अभी हमें बहुत ज़्यादा जाना है और बहुत अच्छे से इन बच्चों का इलाज करना है। इसके लिए बहुत लोगों की मदद की ज़रूरत है, एक सिर्फ हमारे प्रयास से नहीं संभव है। हम अपनी टीम को और बढ़ा रहे हैं, जिससे भी इस सहयोग में आगे आना है ये हमसे संपर्क कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की बच्चों के कैंसर से रिलेटेड जानकारी के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेडिकल डीन डॉक्टर गीता गोइन ने बताया कि हमारी मंशा है कि मेडिकल का स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में भर्ती होने वाले बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए उनके पास के स्कूल में दाखिला दिलाने की योजना तैयार की जा रही है। साथ ही उनके परिजन भी उनके साथ रहें, इसकी तैयारी भी जारी है। इंस्टीट्यूट में प्रदेश के करीब 18 जिलों से कैंसर के मरीज उपचार कराने पहुंचते हैं, जिसमें समूचा महाकौशल, विंध्य व बुंदेलखंड के कुछ जिले शामिल हैं। कुल मिलाकर प्रदेश का पहला व एकमात्र इंस्टीट्यूट वर्तमान में 18 जिलों के मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है। कैंसर मरीजों को बेहतर उपचार के लिए देश के अन्य महानगरों में भटकना न पड़े, इसके लिए लगातार मेडिकल प्रबंधन प्रयास में जुटा हुआ है। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए तैयार की गई थी 152 करोड़ रुपए की योजना। 2014 में हुई थी घोषणा। अक्टूबर 2022 में शुरू हुआ उपचार। 67.4 करोड़ रुपए भवन व फर्नीचर के लिए स्वीकृत किए गए। 200 बिस्तरीय अस्पताल में 6 आधुनिक ऑपरेशन थिएटर व 40 बिस्तरीय सर्व सुविधा युक्त ICU स्वीकृत। 250 पद स्वीकृत किए गए हैं। इंस्टीट्यूट में रोजाना 150 कैंसर मरीज उपचार कराने पहुंचते हैं। कोबाल्ट मशीन से रोजाना 120 मरीजों की सिकाई, रोजाना 10 से ज्यादा मरीज भर्ती किए जाते हैं। इंस्टीट्यूट में 4 वार्ड मरीजों के लिए खोले गए हैं, जिसमें एक वार्ड सेंट्रल लैब में बदला जा रहा है। क्या आप भी आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क इलाज कराना चाहते हैं? तो सीधे चले आइए शहर के मध्य स्थित मालवीय चौक के पास शीतल छाया अस्पताल, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा संपूर्ण बीमारियों का इलाज। 7 वर्षों से रहा विश्वास का प्रतीक, हजारों बीमार व्यक्तियों का किया सफल इलाज। बोन मैरो बायोप्सी कैंसर का सफल इलाज।